आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, हम सब कभी न कभी किसी न किसी मंत्र का जाप अवश्य ही करते हैं। तो क्या हम यह जानते हैं कि हम जो मंत्र का जाप कर रहे हैं, यह जाप करने की कौन सी विधि है? जाप करने की मुख्यतः 3 विधियाँ शास्त्रों में बताई हैं। आज हम इन्हीं मुख्य 3 विधियों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि वे 3 विधियाँ कौन कौन सी हैं और उनके द्वारा किए गए जाप का क्या पुण्य फल हमें प्राप्त होता है। इसमें जाप की प्रथम विधि आती है वैखरी वाणी विधि। वैखरी वाणी विधि जाप की वह विधि है जिसमें जाप करता मंत्र का उच्चारण जोर जोर से करता है। तो इस प्रकार से जब हम किसी भी मंत्र का जोर जोर से उच्चारण करते हैं तो क्या होता है कि आसपास उपस्थित अन्य दूसरे लोग भी उस मंत्र को सुन लेते हैं, यानी हमारे द्वारा बोला गया वह मंत्र इस दुनिया में बिखर जाता है। अब हमारे द्वारा बोला गया वह मंत्र जब दुनिया में बिखर गया, लोगों ने उसे सुन लिया, तो इसका क्या परिणाम होता है कि उस मंत्र जाप का जो पुण्य फल है, वह पुण्य फल अधिकांशतः उन लोगों के पास में चला जाता है जिन्होंने कि उस मंत्र को सुना है। तो इस प्रकार से लगभग मंत्र जाप का जो 75% पुण्य फल है, इस पुण्य फल को वे लोग ले लेते हैं जो इस मंत्र को सुन रहे होते हैं। दूसरा, उनमें कई लोग ऐसे भी होते हैं कि जब हम मंत्र जाप करते हैं तो वे हमारे द्वारा किए गए उस मंत्र जाप का मजाक उड़ाते हैं, आपस में चर्चा करते हैं, कुछ मन में सोचते हैं कि बड़ा भगत बना फिरता है, जोर जोर से मंत्र बोल रहा है, दुनिया को बता रहा है कि मैं बहुत बड़ा भगत हूँ। तो इस प्रकार जब लोग हमारे इस कार्य की निंदा करते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारे द्वारा किए गए मंत्र जाप की शक्ति क्षीण होती है। ऐसे और भी अन्य बहुत से कारण हैं जिनसे कि मंत्र जाप की शक्ति क्षीण हो जाती है। इसीलिए वैखरी वाणी द्वारा किए गए मंत्र जाप को मंत्रों के विशेषज्ञ अधिक महत्व नहीं देते। अब मंत्र जप की दूसरी विधा है उपांशु। तो इस उपांशु विधा के अंतर्गत किस प्रकार से मंत्र का जाप किया जाता है? इसमें होंठ भी हिलते हैं, जीभ भी हिलती है, तो इसका भी कुछ पुण्यफल दूसरे लोग ले लेते हैं, क्योंकि जब हम होंठ हिलाते हैं और जीभ हिलाते हैं तो हमारी इस क्रिया को अन्य और दूसरे बहुत से लोग देखते हैं। वे हमारी तरफ आकर्षित होते हैं, वे मन में विचार करते हैं यह कोई मंत्र जाप कर रहा है या पूजा पाठ कर रहा है। तो इस प्रकार से जब वे हमारी तरफ आकर्षित होते हैं तो उसका 25% भाग उन लोगों को प्राप्त हो जाता है जो हमारे द्वारा की गई इस क्रिया को देख करके हमारी तरफ आकर्षित होते हैं। अब मंत्र जाप की तीसरी क्रिया हम आपको बता रहे हैं। तीसरी क्रिया होती है मंत्र जाप की मानस जाप
मंत्र क्रिया। इसमें ना तो हमारा होंठ हिलता है, ना हमारी जीभ हिलती है, किसी को ये पता भी नहीं चलता है कि हम क्या कर रहे हैं। इसीलिए यह मंत्र जाप की जो मानस क्रिया होती है, इसमें किए गए मंत्र जाप का पूर्ण फल हमें प्राप्त हो जाता है। तो बंधुओं, यह आज हमने मंत्र जाप करने की 3 विधाओं की चर्चा आप लोगों से की। यह विषय वस्तु आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।